नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल पैनिक कर चुके हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पहले तो छुपे हुए थे अपने देश में, अब अपने देश में बाहर आए हैं, मीडिया से बात करी और ये कहा कि इमरजेंसी हम इम्पोज कर देंगे देश में। एक्चुअली इन्होंने जो फॉर्मेलिटीज है पूरी कर दी है। कनाडा में आज के समय इमरजेंसी लग चुकी है। यूक्रेन रशिया इशू के बाद इंटरनेशनली मोस्ट डिस्कस्ड इशू है आज के समय कनाडा का इमरजेंसी इशू, क्योंकि कई सालों में एक्चुअली आप अगर देखो तो 50 सालों में पहली बार कनाडा में लग रही है इमरजेंसी। और इससे पहले भी आप अगर देखो तो लास्ट टाइम जब इमरजेंसी लगी थी कनाडा में तो रीजंस कंप्लीटली डिफरेंट थे। उस वक्त ओटावा के आसपास कुछ हुआ नहीं था, क्वेबेक का इशू था, कंप्लीटली डिफरेंट रीजन। मगर ये पहली बार देखा जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका का एक डेवलप्ड कंट्री जहां पर लोग माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे काफी बेहतर होता है। एक ऐसा देश जो दुनिया भर को भाषण देता है ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, इस देश ने इम्पोज कर दिया इमरजेंसी। और इसके बाद देखिए कंसर्न कनाडा में यह है कि मार्शल लॉ डिक्लेयर ना हो जाए, क्योंकि एक बार उस रास्ते ये लोग चल पड़े देन इट विल बी वेरी बैड। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में, और बाय द वे कनाडा भी ऑब्वियसली एक वेस्टर्न कंट्री ही है, वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाता है सरकार स्टेबल रहती है, तख्ता पलट नहीं होता, यहाँ पर इमरजेंसियां नहीं लगती, एवरीथिंग इज वेरी मच स्टेबल, पॉलिटिकली यहाँ पर स्थिरता रहती है। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो अफ्रीका में अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा हर हफ्ते न्यूज़ आती है कि कोई अब नया देश उड़ गया, वहाँ पर जो आर्मी इन्होंने टेक ओवर कर लिया है या फिर सरकार ने मजबूरी में आके इमरजेंसी लगा दी है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है। इवन इंडिया में भी आप अगर देखो, इंडिया में भी नोटिस करोगे तो हमारे देश के इतिहास में सिर्फ एक ही बार इमरजेंसी लगी थी 1975 में, 18 महीने तक इमरजेंसी लगी। और थैंकफुली मैं ये कहूँगा कि तब से लेकर अब तक इमरजेंसी वापस हमारे देश में इम्पोज नहीं करी गई है। डेमोक्रेसी में लोगों का जो विश्वास है ये और इंक्रीज ही हुआ है तब से लेकर अब तक। तो कनाडा जैसे देश में इमरजेंसी इम्पोज किया जाना, और अब तो खैर ये भी बात चल रही है कि मार्शल लॉ भी डिक्लेयर हो जाए इसके बाद, दिस इज वेरी सीरियस। और इस सब का रीजन क्या है? यहां पर आप पूछेंगे कनाडा जैसा देश इमरजेंसी इंपोज करेगा क्यों? देखिए इनके पास रीजन तो प्रॉपर है। रीजन आज के समय यह है कि आज के समय कनाडा का जो कैपिटल है कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो रखा है। ओटावा बाय द वे यहां पर आप देख पाएंगे बिल्कुल यूएस बॉर्डर के करीब ये आपको मिलेगा कनाडा का बॉर्डर। एक्चुअली कनाडा वैसे देखने में बहुत ही बड़ा देश आपको लगेगा, मगर जो इनकी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 80 to 90% आबादी है ये बिल्कुल यूएस बॉर्डर के करीब इस एरिया के आसपास रहती है। जो भी इनके बड़े शहर हैं मॉन्ट्रियल, ओटावा, सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड काफी हद तक बढ़ती जाएगी। तो कई लोग एक्चुअली यहाँ पर सोच भी रहते हैं इंडिया में कि कुछ ट्रक ड्राइवर्स ऑल टुगेदर एक कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इमरजेंसी यहाँ पर लगाई गई है इट इज इन रिस्पॉन्स टू द ट्रक प्रोटेस्ट। पूरे कनाडा में आपको पता होगा ट्रकर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। और ट्रकर्स के लिए आसान ये है सरकार की नाक पे दम करना, क्योंकि सिंस कनाडा का बहुत ही कम हिस्सा है जहाँ पे इनकी ज़्यादातर आबादी रहती है, तो इनको कुछ जो चोक पॉइंट्स है, कुछ जो ब्रिज है बॉर्डर के आसपास के, यूएस की बॉर्डर के आसपास के, उनको ब्लॉक कर देना था। इन्होंने कई जगह तो क्या कर दिया, एक मान लो ब्रिज है यूएस और कनेडियन बॉर्डर के बीच में, वहाँ पे अपना ट्रक लेकर चले गए, पहिए उतार दिए ट्रक के, ट्रक को वहां पे रख दिया और कहा कि अथॉरिटीज को हटा लो इसको भैया, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि पूरा कनाडा कंप्लीटली चोक हो चुका है। जो इनकी कैपिटल है वहां पे ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे ट्रक्स हैं, पूरी कैपिटल में ट्रक्स भर चुके हैं और लगातार ये ट्रक्स हॉन्किंग कर रहे हैं, अपना हॉर्न ये लोग बजाते रहते हैं प्रोटेस्ट के रूप में। तो ऑब्वियसली लोगों का सरदर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। और यूएसए को ऑब्वियसली इस बात का डर ये है कि जिस टाइप के प्रोटेस्ट आज के समय कनाडा में हो रहे हैं इनकी सरकार के अगेंस्ट, जिसके रीजन मैं कहूंगा, देखिए रीजन कोई सिंगल नहीं है आज के समय जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका। हालांकि ये लोग कहते हैं कि मेन रीजन ये है वैक्सीन मैंडेट। ये लोग चाहते हैं कि जो कानून कंपलसरी वैक्सीन को लेकर कनाडा की सरकार ने लगा दिया अपने लोगों पर, ये जो कानून है ये रिमूव किए जाए। मगर आज के समय प्रोटेस्ट करने के बहुत से कारण बन गए हैं इन कनाडा। तो यूएस इस बात को लेकर बहुत हद तक चिंतित है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये छलक कर यूएस में ना आ जाए। यूएस में जो ट्रकर्स हैं ये भी मोटिवेटेड फील करें कि ठीक है हम भी प्रोटेस्ट करते हैं, पूरी 49 पैरेलल को चोक कर देंगे। यूएस कनाडा का जो ट्रेड है, लैंड बॉर्डर से जो ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज का, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो सकता है कनाडा और यूएस गवर्नमेंट को। अब हालांकि यहां पर मैं ये ऐड कर दूं कि कनाडा में ज्यादातर जो ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहते तो है कि वो ट्रक ड्राइवर्स हैं और मोस्ट प्रॉब्ली होंगे भी, मगर कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर्स की अलायंस भी है, इसको कहते हैं कनेडियन ट्रकिंग अलायंस। इन लोगों ने ऑफिशियली ये कहा है
कि जो लोग आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूएसए के साथ बॉर्डर ब्लॉक करके बैठ गए हैं, सरकार के विरोध में कैपिटल को घेर के बैठ गए हैं, ये कनेडियन ट्रकिंग अलायंस वाले लोग नहीं हैं। इसमें कई ट्रकर्स ऐसे हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। मगर जस्टिन ट्रूडो के लिए सबसे बड़ा कंसर्न अब ये है कि एक तो खुद का देश ब्लॉक हो रखा है, काफ़ी जो इनके हाईवेज हैं, जो ब्रिजेस हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, हर जगह आपको ट्रक्स मिलेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा इशू ये भी है कि यूएस की तरफ से अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। बाइडन रिसेंटली बरस पड़े ट्रूडो पे ये कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम जिस तरीके से अपनी कंट्री को गवर्न कर रहे हो उसका नेगेटिव इंपैक्ट मुझे भी झेलना पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी जो ये प्रोटेस्टर्स हैं इनको रोको। अब रोकने के लिए ट्रूडो को चाहिए थी इमरजेंसी पावर्स, तो इन्होंने यहाँ पर लगा दी 30 दिन की इमरजेंसी। तो इसका मतलब अब ये है कि पहले ट्रक ड्राइवर्स को जिस तरीके से आप कह लीजिए प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के साथ आराम से बातचीत करके डील करना पड़ता था, अब सीधा कनेडियन अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि ये लोग वायलेंस यूज़ करके भी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको उठा सकती है। तो इससे इनको उम्मीद यह है कि फाइनली जो ये पूरा प्रोटेस्ट है खत्म हो जाएगा। अगर ये इशू इससे रिजॉल्व नहीं होता, इमरजेंसी से रिजॉल्व नहीं होता, तो इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि कनाडा मार्शल लॉ भी लगा दे। मार्शल लॉ में क्या होता है, सीधा जो आर्मी है देश की वो उतर जाती है स्ट्रीट्स पर, ऑल टुगेदर जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो भी कोर्ट्स होते हैं, सब कुछ बंद हो जाते हैं, सीधा आर्मी की ही चलती है। इंडिया में भी आप अगर देखो तो सिस्टम ऐसा ही है मार्शल लॉ को लेकर। याद रखिएगा मार्शल लॉ के बारे में हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 34 में। हालांकि अभी तक मार्शल लॉ हमारे देश में लगा है नहीं। मार्शल लॉ में साफ साफ ये लिखा है कि जब मार्शल लॉ लगेगा तब कोर्ट वगैरह काम नहीं करेंगे, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं सब कुछ अभी के लिए नल एंड वॉइड हो जाएंगे जब तक मार्शल लॉ हटता नहीं है। नेशनल इमरजेंसी कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया में जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तब भी आपने नोटिस किया होगा हिस्ट्री बुक्स में कि लिखा हुआ है कि कोर्ट्स तब भी काम कर रहे थे। तो नेशनल इमरजेंसी में कोर्ट्स काम करते रहते हैं, मगर मार्शल लॉ में कोर्ट्स भी काम नहीं करते। तो कनेडियंस का डर अब ये है कि अभी के लिए तो देखो एटलीस्ट कनेडियंस के पास ये ऑप्शन है कि मान लो कोई प्रोटेस्टर है, पकड़ा गया, वो कोर्ट जा सकता है, कह सकता है कि मेरा राइट है प्रोटेस्ट करने का, मैं अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ पीसफुली, मुझे क्यों पकड़ा गया। जैसे ही मार्शल लॉ लगता है तो उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं बचेगी ना। दुनिया भर में डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो कनाडा का जो एक्शन है इससे क्वेश्चन मार्क एक बहुत ही बड़ा ये लग जाता है कि क्या कनाडा की सरकार ने जल्दी से इमरजेंसी घोषित तो नहीं कर दी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ही थे जो इंडिया को कह रहे थे कि देखिए आप क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट को चलने दीजिए, प्रोटेस्ट को रोकिए मत। इन्होंने काफ़ी इंडिया को एडवाइस दी थी जब इंडिया में फार्म लॉ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। जबकि आपको पता होगा फार्म लॉ प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी जगह हिंसा भी हुई है, पंजाब में, दिल्ली में, हमारे देश ने काफ़ी कुछ सहा उस वक्त। मगर तब भी मैं यहाँ पे ये कहूँगा इंडियन डेमोक्रेसी की ग्रेटनेस है। दिल्ली में आज के समय फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बैठी है, उन लोगों ने भी काफ़ी पेशेंस दिखाई, वेट किया प्रोटेस्टर्स का, प्रोटेस्टर से बात करी, और इन दी एंड झुका यहाँ पर कौन, सरकार झुक गई कि ठीक है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं आप बात समझ पा रहे हैं वाली फार्म लॉ वाली, ओके फार्म लॉ रिपील हो गए। कनाडा में आप अगर देखो तो झुका इन दी एंड कौन है, आम आदमी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑल टुगेदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है प्रोटेस्ट को लेकर। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जेन्युइनली इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, अभी जो आज के समय स्थिति बन चुकी है कनाडा में, क्या आप मानते हैं कि कनाडा का जो डिसीजन है ये जस्टिफाइड है, क्या ये ठीक है? क्या कनाडा कह सकता है कि हाँ देखिए स्थिति ऐसी हो गई थी, ये करना पड़ा, बहुत खराब हो गई थी स्थिति? यहाँ पर लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या कनेडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाकर ठीक किया है, ठीक एग्जाम्पल सेट किया है दुनिया के लिए, जो बहुत अच्छा आंसर होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस आंसर को हार्ड मिल जाए, और अगर मान लीजिए बहुत अच्छा आंसर हुआ इन डिटेल तो मैं कोशिश करूंगा कि उस आंसर को मैं पिन भी कर दूं ताकि बाकी लोग भी उस आंसर को देख पाएं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का आज के समय एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इस ऑफर के अंडर आपको फ्लैट फीस का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन कोर्स। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर होते हैं। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप चूज करना चाहें। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर पे के प्लान पे। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी टाइम है आपके पास 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यू विल गेट द डिस्काउंट। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये ऑफर मैं फिर से आपको बता दूं कि 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।